हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एन सर्वसम प्रतिरोधों का समुच्चय जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल EMF E और आंतरिक प्रतिरोध R की किसी बैटरी से संयोजित है। बैटरी से ली गई धारा I है। अब इन N प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में इस बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो बैटरी से ली गई धारा 10I हो जाती है। तो N है 20, 11, 10, 9। हमें बताना है कि n का मान कितना है। कि n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो कितने n प्रतिरोधों को हमने इस प्रकार से जोड़ा है कि धारा पहले श्रेणी क्रम में I रहती है और दूसरे समांतर क्रम में 10I हो जाती है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब श्रेणी क्रम में कोई n समान प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, माना कि ये 3 प्रतिरोध हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इनका। माना कि ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इनका R प्लस R प्लस R या 3R। इसी प्रकार से यदि n प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, n प्रतिरोधों के लिए तो R इक्वलेंट हो जाएगा n गुणा R। इसी प्रकार से समांतर क्रम में इस प्रकार से 3 प्रतिरोध जो कि समान हैं, उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं इस प्रकार से, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर R/3। तो इसी प्रकार से n प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर R/n। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि n एक समान प्रतिरोध है, इस प्रकार से n समान प्रतिरोध हैं जिनका प्रत्येक R प्रतिरोध है। इस प्रकार से n प्रतिरोध है और एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका E विद्युत वाहक बल है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध भी कैपिटल R है। इस प्रकार से तो इसमें श्रेणी क्रम में तो I धारा प्रवाहित हो रही है और इसी प्रकार से समान प्रकार के n प्रतिरोध हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रकार से n प्रतिरोध हैं जिन्हें जोड़ा गया है, तो ये बैटरी जोड़ दी हमने, इसका समान बैटरी से ही जोड़ा गया है, तो उसका भी आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R। इस प्रकार है। तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित होती है 10I। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये कुल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R इक्वलेंट, ये हो जाएगा NR। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा n गुणा R और ये परिपथ हो जाएगा इस प्रकार से, तुल्य परिपथ हो जाएगा ये, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये कैपिटल R हो जाएगा, ये E हो जाएगा। इसी प्रकार से समांतर क्रम का भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा इस प्रकार से, ये R इक्वलेंट हो जाएगा जो कि हो जाएगा R/n। और इस प्रकार से ये बैटरी हो जाएगी, ये प्रतिरोध हो जाएगा उसका आंतरिक, ये हो जाएगा कैपिटल R, ये E, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 10I। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं धारा I बराबर विभव E बटे कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR प्लस आंतरिक प्रतिरोध R। तथा इसी प्रकार से हम इसके लिए लिख देंगे समांतर क्रम वाले के लिए 10I बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल E बटा कुल प्रतिरोध R/n प्लस R। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसे, तो ये हो जाएगा I/E n R प्लस NR, और ये हो जाएगा 1/10 को भी हम इधर लिया है, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
ई बटा एन आर प्लस आर बटा बराबर हो जाएगा एन ई बटा 10 आर प्लस एन आर। तो यहाँ से समान समान को काट देंगे, ई से ई कट जाएगा, एन आर प्लस आर से एन आर प्लस आर कट जाएगा, तो एन बराबर सीधा ही हमें 10 प्राप्त हो गया। अतः 10 प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें प्राप्त होगी, अतः विकल्प सी सही है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।